और इन बच्चों को भी हम प्रेरित करते हैं और इनके माता पिता जो हैं उनको भी समझाते हैं कि 2 रोटी कम खाओ किंतु बच्चों को शिक्षित करो। मैं चाहता हूं कि बिहार का स्वर्णिम काल लौटे ताकि पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से वहां के नवयुवक नौकरी मांगने हमारे बिहार में आए। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, कई नेताओं को आपने देखा होगा, बड़े बड़े मंचों पर जाकर बड़े बड़े लोगों के बीच रहते हैं, मगर बिहार के एक नेता, एक उभरते हुए नेता डॉक्टर अभिषेक सिंह, जो लोगों के बीच जाते हैं और लोग स्वागत के लिए जो है उनके खड़े रहते हैं। और अब पटना के स्लम बस्ती में जो है डॉक्टर अभिषेक सिंह पहुंच गए हैं। ज्योति पुंज फाउंडेशन की तरफ से गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर आज स्लम बस्ती में लोगों के बीच डॉक्टर अभिषेक सिंह पहुंच गए हैं और स्लम बस्ती में बच्चों के बीच शिक्षा के जो सामान होते हैं वो बांटने लगे। देखिए, डॉक्टर अभिषेक सिंह जहां जाते हैं वहां तो जोरदार स्वागत होती है अभिषेक जी, मगर आज स्लम बस्ती में आने कैसा हो? नहीं, देखिए, निरंतर मैं यहाँ आता रहा हूँ, निरंतर यहाँ आता रहा हूँ और मैं जब भी कोई सामाजिक कार्य करता हूँ इस बात पर बल देता हूँ कि समाज का जो निर्धन और वंचित तबका है, विशेषतः यदि आप पृष्ठभूमि खंगालेंगे तो पाएंगे मेरे द्वारा और मेरे संगठन के द्वारा जितने कार्य किए जाते हैं, अमूमन आप देखेंगे कि वो दलित बस्तियों में वंचित लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ गरीबी है, जहाँ निर्धनता है, वहाँ के बच्चों के अंदर शिक्षा का अलख हम लोग कैसे जगाएं, इस दिशा में मैं, मेरे साथी और मेरा संगठन हमेशा हम लोग प्रयास करते हैं। और उसी कड़ी में चूंकि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती है, उनको गए हुए तकरीबन 700 साल हो गए, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए सबों को कैसे प्रेरित हम करें, समाज से असमानता कैसे दूर हो, जातीय भेदभाव को कैसे मिटाएं और समता मूलक समाज। कोई व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है, अपने कर्मों से, अपने विचार से, अपनी वाणी से श्रेष्ठ होता है। और जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं कि मन चंगा तो कठौती में भी गंगा, तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने जो ये समता का पाठ पूरे समाज को दिया था, उनकी 41 कविताएं ऐसी हैं जो हमारे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी उल्लेख है उसका। तो पूरी मानवता को इस बात पर बल देना है कि कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से श्रेष्ठ नहीं है। किसी प्रकार का जातीय भेदभाव को मिटाते हुए समता मूलक समाज कैसे बने और निर्धन जो बच्चे हैं, जो परिवार हैं, जो किसी अभाव के कारण शिक्षा प्राप्त करने में असक्षम हैं, तो हम सब लोग जिनके पास थोड़ा बहुत संबल है, हम लोग सब लोग चाहें सामूहिक प्रयास करें कि उन बच्चों को भी शिक्षा के लिए हम लोग प्रेरित करें। यही मेरे हिसाब से सच्ची श्रद्धांजलि होगी संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को। लोगों के बीच आप जाते हैं, तस्वीरें भी आती है, लोग प्यार भी देते हैं, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, लोग माला पहनाने के लिए आपको जो है वो सामने आ जाते हैं। मगर कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसकी जयंती जो है बड़े बड़े जगहों पर मना रही है, बच्चों के बीच आप नहीं, देखिए, हर राजनीतिक पार्टी हो या हर संगठन हो, हर किसी को अपने अपने हिसाब से कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने का पूरा अधिकार भी है और उसमें मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हमारा ये संगठन के द्वारा छोटा सा प्रयास होता है कि हम खासकर विशेषतः बच्चों के बीच में जाएं और वो भी ऐसे बच्चों के बीच में जाएं जो साधन संपन्न परिवारों से नहीं आते हैं, जो निर्धन परिवारों से आते हैं। और इन बच्चों को भी हम प्रेरित करते हैं और इनके माता पिता जो हैं उनको भी समझाते हैं कि 2 रोटी कम खाओ किंतु बच्चों को शिक्षित करो, क्योंकि शिक्षा से ही स्वावलंबन है। इस दिशा में हम लोग ये कदम निरंतर उठाते रहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी से ताल्लुकात आप रखते हैं, वो भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ वो आगे बढ़ते हैं और आप भी इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। निसंदेह मैं, मेरा नेता, मेरा दल, मेरा नेतृत्व, हम सब लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, न जात न धर्म, न जात, हम करते हैं सबकी बात। और इसी पंक्ति से और इसी उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर के मैं उनके नेतृत्व को मैंने कबूला है और उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। न धर्म न जात, हम करेंगे सबकी बात। न धर्म न जात, हम करेंगे सबकी बात। क्या लगता है ये बच्चे कौन है जिनके बीच आज आप आ गए? ये बच्चे तो भविष्य हैं हमारे, आपका, हमारा, हम सब का भविष्य। हमारा कल मुझे दिखाई पड़ता है इन बच्चों में, और हमारा गुजरा हुआ कल तो गुजर गया।
और वर्तमान भी जा रहा है, लेकिन इस देश का, इस प्रदेश का भविष्य ये मेरे नौनिहाल हैं। और ये बच्चे जो हैं सही दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे और बुरी लतों से दूर रहेंगे और शिक्षा के महत्व को यदि जानेंगे, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि प्रदेश का और देश का भविष्य जो है बहुत उज्जवल होगा। शिक्षा व्यवस्था पर बिहार में भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है, आपकी क्या राय है बिहार की शिक्षा व्यवस्था? देखिए, हम सबों को मिलकर के सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि निरंतर केवल शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य, बाकी आधारभूत संरचना हो, विधि व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में प्रदेश कैसे और विकसित हो और आगे बढ़े, ताकि इस राष्ट्र में अग्रणी पंक्ति में जितने राज्य अभी खड़े हैं, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जहां हमारे बच्चे, हमारे बेरोजगार नवयुवक नौकरी करने जाते हैं, मैं चाहता हूं कि बिहार का स्वर्णिम काल लौटे, ताकि पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से वहां के नवयुवक नौकरी मांगने हमारे बिहार में आए। बिहार से बाहर किसी को जाना ना, किसी को पलायन न करना पड़े। जैसा मैंने कहा कि बाहर के लोग यहाँ आए नौकरी लेने के लिए, ये हमारा सपना है, ये हमारा संकल्प है। देखिए तो डॉक्टर अभिषेक सिंह बच्चों के बीच आ गए हैं और एक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे सुंदर सी, कि किस तरीके से बच्चे जो है वो कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने समय का। डॉक्टर अभिषेक सिंह जो है वो कहीं भी जाते हैं तो लोग उनके बीच आ जाते हैं, और आज इसी तरीके से डॉक्टर अभिषेक सिंह जो है वो बच्चों के बीच, स्लम बस्ती के बच्चे जो अदालतगंज की तरफ रहते हैं, उनको शिक्षा के सामान, शिक्षा सामग्री देने के लिए कॉपी, पेन, कलम, पेंसिल जो भी उनके यूज में आता है वो देने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। बहरहाल उन्होंने क्या कुछ कहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था से लेकर इन बच्चों तक आने तक का, चिराग पासवान पर खूब बोले। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। और इन बच्चों को भी हम प्रेरित करते हैं और इनके माता पिता जो हैं उनको भी समझाते हैं कि 2 रोटी कम खाओ किंतु बच्चों को शिक्षित करो। मैं चाहता हूं कि बिहार का स्वर्णिम काल लौटे, ताकि पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से वहां के नवयुवक नौकरी मांगने हमारे बिहार में आए। और इन बच्चों को भी हम प्रेरित करते हैं और इनके माता पिता जो हैं उनको भी समझाते हैं कि 2 रोटी कम खाओ किंतु बच्चों को शिक्षित करो। मैं चाहता हूं कि बिहार का स्वर्णिम काल लौटे, ताकि पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से वहां के नवयुवक नौकरी मांगने हमारे बिहार में आए।